मथेन वंदामि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरा कोटिशः वंदन। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को भी मेरा शत शत नमन। इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदामी एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज पूज्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री गुणेशा जी व साध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सकारे समाने देव्यं चेव्यं पद्वासामि वन्दामि सकारे समाने मंगलम देव्यं पद्वासामि पयानं करेमि वन्दामि नमामि सकारे समाने मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि साता जी साता है जी को साता गुरु। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इसीलिए सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। ज्ञान दिवाकर साध्वी रत्ना श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब जिनकी व्रतों की तपस्या है। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब जिनकी भी आज तपस्या है। तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। मैं सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछती हूँ। अब मैं उपाध्याय प्रवर से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी मधुर वाणी से इस ज्ञान गंगा का रसपान हमें करवाकर कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लये सर्वसाहुण एसो संतनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानां संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो समण सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी
परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदरमती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिजन परमादरणीय भगवती स्वरूपा महोत्साधनी श्री जम्बूद्वीप विज्ञप्ति की वाचना प्रारंभ है। प्रथम वक्षस्कार सुनाया जा रहा है। कल 9 पुस्तकों का बेताड्य पर्वत से 9 पुस्तकों का वर्णन आया था। अब बेताड्य पर्वत अट्ठेण भंते एवं उच्चाई बेअड्ढे पब्बाए गोयम बेअड्ढेण पब्बाए भरहं वासं दूहा विभय माने चिट्ठाई तंजाहा दाहिनड भरहं च उत्तरड भरहं च वेयड गिरि कुमारेय इत्थ देवे महितिये जाव पल्योगम ठीये परिवसई ते तीनठेण गोयमा एवं उच्चई बेअड्ढे पब्बाई अदुत्तरं चरण गोयमा बेअड्ढस पब्यस सासाय नाम धेज्य पणते जंग ने क्याई न आस्ती न क्याई न अर्थी न क्याई न भविष्य भोविंच भवाय भविष्य सुबे नियाय सासाय अखाय अब्बाय अवठीय निश्चय ते केनत्थेन भंते एवं उच्चाई बेअड्ढे पब्बाय। गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को पूछे, हे भगवान, जय बेताड्य पर्वत किस कारण से कहा जाता है? इस पर्वत का नाम बेताड्य पर्वत क्यों? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, बेअड्ढे पब्बाय भरहु वासं दूहा विभय माने चिट्ठाई। हे गौतम, बेताड्य पर्वत भरहु वासं इस भरत क्षेत्र को दूहा विभय माने चिट्ठाई 2 भागों में बांटता हुआ, ठीक है, मतलब भरत क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटने वाला। तो बांटने के कारण से इस भरत के 2 हिस्से हो गए और वो आधे आधे हैं। आधे आधे होने के कारण तो आधे को प्राकृत में अद्धे शब्द कहा जाता है, अद्धे शब्द भी आ जाता है। और 2 की संख्या जो है प्राकृत में 2 की संख्या के लिए 2 बे शब्द आता है, मतलब के 2 भी आता है, जैसे दोन्नी बेनी दुवेर 2 बेनी, मतलब के बे शब्द है। तो बे अड्ढे तो 2 आधे क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटने के कारण इसका नाम, और वो हिस्से भी आधे आधे, इस कारण से इस पर्वत का नाम बेअड्ढे बेताड्य ऐसा कहा जाता है। तो तंजहा जैसे के दाहिनट भरहंस उत्तरट भरहंस, एक दक्षिणार्ध भर और दूसरा उत्तरार्ध भर,
व्यर्थ गिरि कुमार्य इत्थ देवे महिष्ठिय जा पल्योवम ठीय परिवस। और इस पर्वत पर वेताद्य गिरि कुमार इत्थ देवे जहाँ पर देव है, महिष्ठिय महजुय महबले महजसे महसोके सारे शब्द है, महरिद्धि वाला है, महाबल वाला है, महाद्युति वाला है, महासुखी है, जहाँ पल्योपम की पल्योपम की स्थिति वाला परिवसई परिवस्ती निवास करता है। से तीन गोयमा, इसलिए हे गौतम एवं उच्चई ऐसा कहा जाता है, व्यर्थ पब्बय जो वेताद्य पर्वत है, जो वेताद्य पर्वत। अदुत्तरं चरण गोयमा, हे गौतम और भी कारण वेद्यस पव्यस सासय नाम धेत्य प्रणते, इस वेताद्य पर्वत का ये जो वेताद्य नाम है जो शाश्वत है, जंग न क्याई न आसी न क्याई न अथी न क्याई न भविष्य, ये भूतकाल में क्याई न आसी, भूतकाल में कभी नहीं था, न ऐसा नहीं है था, न क्याई नथी वर्तमान काल में नहीं है, ऐसा भी नहीं है, न क्याई न भविष्य भविष्य काल में कभी जो पर्वत नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि शाश्वत पर्वतों में वेताद्य पर्वत का भी नाम आता है। कहा जाता है जो इस भरत क्षेत्र में अनगिनत पर्वत है, लेकिन जब छठा आरा लगेगा, पहला आरा आएगा तो उस समय इन शाश्वत पर्वतों को छोड़ करके बाकी सब के सब पर्वत जो है बिल्कुल मिट्टी में समा जाएंगे। तो कभी नहीं था ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं है। भूविंग च था, भवैय है, भविष्य और होगा। ये पर्वत ध्रुवे ध्रुव है, नियाय नियत है, सासाय शाश्वत है, अक्षय अक्षय है, अव्यय अव्यय है, आवठीय जो अवस्थित है, निश्चय जो नित्य है, सदा रहने के कारण। कहिणं भंते जम्बू दीवे दीवे उत्तरट भरहे नाम वास्य प्रणते, गोयमा चूल हिम बंतस बासर पव्यस दाहिनेन, वेयर्धस पव्यस उत्तरेण, पोरथिम लवण समुद्रस पचत्थिमेन, पचत्थिम लवण समुद्रस पोरथिमेन, एथण जम्बू दीवे दीवे उत्तरट भरहे नाम वासे प्रणते, पायीण पड़ीण आय उदीन दाहिण विथिन्ने, पल्यंक संठिये, दुहा लवण समुद्रं पुट्ठे, पुरथी मिलाय कोड़िय पुरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठे, पचत्थी मिलाय कोड़िय पचत्थी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठे, गंगा सिंधु महा नयन ती भाग पविभत्ते, दोन्नी अठ तीसे जोइन सय तिन्निय एगुण बीसई भागे, जोइन स द्विखंडेन, दस वहा पुरथी पचत्थी मेण 18 वानव्य जोइन सय सतय एगुण बीसई भागे जोइनस, आद्य भागं च आयामेण, तस जीवा उत्तरेण पायीण पड़ीण आया, दूहा लवण समुद्रं पुट्ठा, सहेव पुरथी मिलाय कोड़िय पुरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा, पचत्थी मिलाय कोड़िय पचत्थी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा, 14 जोयन सहसाय चत्तारिय एक हत्तरे जोयन सय छच एगुण बीसई भाय, जोयन किंची विशेषुणे अयामेण प्रणता, तीसे धनु पुट्ठे पिट्ठे दाहिणेण 14 जोयन सहसाय पांच 28 जोयन सय एकारसय एगुण बीसई भाय, जोयन परिखेवेण, उत्तरद भरहसण भत्ते वासस केरीसय अयार भा पड़ो यारे पणते, गोयम बहु सम रमणिज्य भूमि भागे पणते, से जहाँ नामाय आलिंग पुत्रेवा जाग, कित्ती में चेव अ कित्ती में चेव उत्तरद भरहेण भंते,
वासे मणुआण केरी से अयार भा पड़ोयारे पणते गोयमा तेणु मणुआ बहु संगैना बहु संठाना बहु उच्चत पज्जवा पज्जा बहु आऊ पज्जवा बहु वासाय आऊ पालेते पालिता अप्पे गैया निरयगामी अप्पे गैया त्रियगामी अप्पे गैया मणुगामी अप्पे गैया देवगामी अप्पे गैया सिद्धंति मुझंति मुच्छन्ति परिनिब्बायन्ति सब दुकान मंतं करन्ति। अब उत्तरार्ध उत्तर भारत का वर्णन काहिण घंटे जम्बू दिव्य दिव्य उत्तरद भरे नाम वास्य प्रणते है भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में उत्तरायण भारत नाम का क्षेत्र कहीं प्रणते कहाँ पर कहा गया है। गोयमा हे गौतम चूल हिमवंतस वासर पव्यस दाहिनेन वेयड्ढस पव्यस उत्तरेण पुरथिं लवण समुद्रस पचथिमेन पचथिं लवण समुद्रस पुरथिमेन। तो चूल हे गौतम चूल हिमवंत पर्वत की उत्तर की ओर सीमा करने वाला मतलब भारत क्षेत्र की उत्तर की ओर से क्षेत्र की मर्यादा बांधने वाला चूल हिमवंत पर्वत है जो 100 योजन ऊंचा है और भारत क्षेत्र की जितनी चौड़ाई है उससे 2 गुना ज्यादा उसकी चौड़ाई है। जैसे जो 526 योजन 6/19 योजन है तो वह 1252 और 12/19 योजन इतनी उसकी चौड़ाई बैठती है। तो कहा है कि हे गोयमा हे गौतम चूल हिमवंतस पासर पभ्यस दाहिनेन चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण की ओर है। ये उत्तरार्ध भारत है। वेढ़स पभ्यस उत्तरेण जिस वेताते पर्वत का वर्णन किया है उससे उत्तर की ओर है उत्तरार्ध भारत है। और पुरथी लवण समुद्र स पचथिमण पचथिमेण जो पूर्व की ओर लवण समुद्र है उससे पश्चिम की ओर है। पश्चिम लवण समुद्र से पूर्वथिमेण पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। एथन जम्बू दीवे दीवे उत्तरद भरे नामम वासे प्रणते जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में उत्तरार्ध भरत नाम का क्षेत्र कहाँ है। पायीण पड़ीनाय उदीन गाहिम विथिन्ने पल्यंक संठिये दूहा लवण समुद्रम पुट्ठे। तो पायीण पड़ीण आय जो पूर्व पश्चिम लंबा है उत्तरार्ध भारत उदीन दाहिण विभिन्न उत्तर दक्षिण की और इसका विस्तार चौड़ाई है। पलियांक संठिय ऐसे जैसे कोई पलथी लगा के बैठा हुआ उस संस्थान में है। वैसे पर्यंक आसन भी होता है लेकिन जहां पर पलंग का आकार दिया है लेकिन पलंग का आकार भी ऐसे बैठेगा जैसे एक साइड तो लंबी है और दूसरी जो है उससे कम है ऐसा बैठेगा। तो बताया है कि ऐसे पर्यंक आसन या पलंग के आसन संस्थान में दूहा लवण समुद्रम पुट्ठे लवण समुद्र को 2 साइडों से 2 किनारों से स्पर्श कर रहा है। पुरथी मिल्लाय कोड़िय पुरथी मिल्लम लवण समुद्रम पुट्ठे पूर्व के किनारे से जो उत्तरार्ध भरत जो है पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श करता है। पचथी मिल्लाय कोड़िय पचथी मिल्लम लवण समुद्रम पुट्ठे पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श करता है। गंगा सिंधु ही महानयी त्रिभाग परिवर्ते गंगा और सिंधु महानदियों के द्वारा इस उत्तरार्ध भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा तो गंगा और सिंधु के बीच का है 2 हिस्से जो है एक गंगा के पूर्व की ओर का है और एक सिंधु के पश्चिम की ओर का है और बीच का हिस्सा जो है वह गंगा के पश्चिम की ओर है और सिंधु से पूर्व की ओर है। ऐसे उत्तरार्ध भारत के गंगा सिंधु के
के द्वारा 3 हिस्से 3 भाग कर दिए जाते हैं। दोन्नी अठ तीसे जोइनसय तिन्निय एगुण बीसय भावे जोइनस विकम्पेड। उत्तरार्ध भारत की जो चौड़ाई है वह 238 योजन और 3/19 योजन के 19 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 3 लेने। तो इस प्रकार 238 योजन और 3/19 योजन इतनी इसकी चौड़ाई है, क्योंकि भारत क्षेत्र की जो चौड़ाई है 526 योजन और 6/19 है। तो इसमें से 50 योजन निकाल दो वेताटे पर्वत के। तो 238 को 238 से 2 गुना किया जाए तो ये 476 बैठते हैं और 50 बीच में मिला दें तो 500, मतलब 526 बन जाते हैं। और 3/19 जिनको मिला दिया जाए तो 6/19 बन जाता है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत जो है 238 योजन और 3/19 योजन है। उत्तरार्ध भारत जो है वो भी 238 योजन 3/19 है। तो इन दोनों को मिलाने से 276, मतलब 476 योजन 6/19 और 50 मिलाने से 526 योजन और 6/19 योजन, इतनी इसकी चौड़ाई आती है सारी मिलाने से। 10 बाहा पूरथी 25 वेणु 18 बानवे जोइन सय सत्य एगुण विषय भागे जोइन स अर्ध भागं च आयामेन। 10 बाहा उस उत्तरार्ध भारत की एक बाहा का मतलब भुजा साइड जो है, पूरथी 25 वेणु पूरा पश्चिम लंबी जो है, 18 बानवे जोइन सय सत्य एगुण विषय भाए जोइनस अर्ध भागं च आयामेन। इसकी पूर्व पश्चिम लंबी है जो 1892 योजन और सातय एगुण बीसाई भाई जोइनस और 7/19 1852 1892 और 7/19 योजन और अर्ध भागंच आयामेन, आधा भाग इसके और ऊपर लेना, मतलब 7.5/19 इतना लेना, इतनी लंबाई है। तस जीवा उत्तरेणु पाइन परिणाया दूहा लवण समुद्रम उठा। जैसे धनुष की डोरी होती है ऐसे उत्तरार्ध भारत की जो जीवा है वह जो है पूर्व पश्चिम लंबी है। दूहा लवण समुद्रम उठा, लवण समुद्र को 2 किनारों से स्पर्श कर रही। तहे वैसे ही कहना पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलम लवण समुद्रम उठा। पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलम लवण समुद्रम उठा। और पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र को स्पर्श किए हुए हैं। 14 जोइन साइन चतारिय 71 जोइन सय सच एगुण विषय भाई जोइनस किंची विशेषुणे आयामेण पणता। इस जीवा का परिमाण जो है 14 जोइन सहसाई 71 जोइन सय 14,471 योजन और 6/19 योजन। और 6/19 योजन में से किंची विशेष उन्हें कुछ कम कहना, इतनी अयामेण प्रणता जीवा की उत्तरार्ध भारत क्षेत्र की जीवा, मतलब कि उत्तर का किनारा इतना है। तीसरे धानु पिठे दाहिनेन 14 जोइन सहसाई 5/28 जोइन सय 11 एगुण विषय भाई जोइन स परिक्षेपण। तीसरे धनु पिठे उस जीवा का जो धनु पृष्ठ है दाहिने दक्षिण की ओर 14 जोइन सहसाई 5/28 14,528 28 योजन 14,528 इतने जोइन से इतना योजन 11 एगुण विषय भाग 11/19 जोइन से परिखेवण इतने योजन उसकी परिधि है। उत्तराढ़ भरहसन भंते वारसस केरी से अयार भाव पड़ो यारे पनते।
गोयम बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते से जहा नामाय आलिंग पुखरेवा जाव कित्ती में ही चेव अकित्ती में ही चेव उत्तराद भरसन भक्ते वारस केरी स अयार भा पडो यारे पणते हैं भगवान। उत्तरार्ध भरत के क्षेत्र का कैसा आकार भाव प्रत्यावतार कहाँ है। गोयमा हे गौतम बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते। हे गौतम वह भूमि भाग बहुत समरमणीय है। से जहाँ नाम है आलिंग पुत्रेवा जैसे मृदंग का पुष्कर ऊपर का भाव जो चमड़े को साइड कर और चमड़े की ही डोरियों से रस्सियों से खींच करके बिल्कुल समतल बनाया हुआ उसके समान जाव कित्ती में ही अकित्ती में ही कृत्रिम अकृत्रिम रत्नों से शोभायमान है। उत्तरद हरिण भत्ते वासे मणुआण केरिस अयारभा पडोयारे पणते गोयमा तेण मणुआ बहु सगण हे भग उत्तरद हरिण भत्ते हे भगवान उत्तरार्ध भरत वासे इस क्षेत्र में मनुवाण मनुष्यों का कैरी से अयार भाव पडोयारे पणते कैसा आकार भाव प्रत्यवतार कहाँ है। गोयमा हे गौतम तेण मनुआ बहु संगहना है गौतम वे मनुष्य बहुत संगहनों वाले हैं छह में से कोई भी हो सकता है। बहु संठाना बहुत संस्थानों वाले हैं। बहु उच्चतम पंचमा सबकी ऊंचाई पर्याय की अनेक परि मतलब है कोई ऊंचा है कोई नीवा है कोई मध्यम है ऐसे अनेक प्रकार के हैं। बहु आयु पंचमा जहाँ पर जन्मने वालों की आयु की भी अनेक पर्याय बहुत है। बहु वासाई आयु पालती बहुत वर्षों तक अपनी आयु का पालन करते हैं। पालिता अप्यगया निरयगामी अप्यगया त्रियगामी आयु पालन करने वाले कई एक पालन करके निरयगामी नरकगामी होते हैं। अप्यगया त्रियगामी कितने एक तृतीयंत गति में जाने वाले होते हैं। अप्यगया मनुगामी कितने एक मनुष्य गति को जाने वाले होते हैं। अपने गैया देवगामी कई एक देवगति में जाने वाले होते हैं। अपने गैया सिद्धंती उज्जंती मुच्चंती परिनिब्बायंती कितने एक सिद्ध होते हैं बुद्ध होते हैं मुक्त होते हैं परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। सब दुखान मंत्र करती कितने बहुत सारे दुखों का अंत करने वाले होते हैं। अब इसके आगे ऋषभ कूट जो चील चोल हिब्बन पर्वत से दक्षिण की ओर है और उत्तरार्ध भारत क्षेत्र के मतलब है तो उत्तरार्ध भारत क्षेत्र में है लेकिन लगभग जो चोल हिब्बन पर्वत के पास पड़ता है जहां पर कहा जाता है चक्रवर्ती अपना नाम लिखते काहिण भंते जम्बू धीवे धीवे उत्तरायण भरे वासे उत्सव कूड़े नामं पब्बय पणते गोयम गंगा कुंड सपचत्थि मेण सिंधु कुंड सपुरत्थि मेण चोल हिमवंत स वासर पव्य स दाहिल नितंबे केथणं जम्बू धीवे धीवे उत्तरायण भरे वासे उत्सव कूड़े नामं पब्बय पणते आठ जोयनाय उड्ढं उच्चतेन दो जोयनाय उभ्येन मूले आठ जोयनाय विकम्पेन मध्ये छ जोयनाय विकम्पेन उबरिं चत्तारि जोयनाय विकम्पेन मूले सायरेगाय पाणविसं जोयनाय परिकेवेन मध्ये सायरेगाय अठारस जोयनाय परिकेवेन उबरिं सायरेगाय द्वालस जोयनाय परिकेवेन मूले विथिन्ने मध्ये संकित्ते उपं तन्व गोपुच्छ संठान संख्ये सव जम्बू नियामय अच्छे सणवे जाव पड़ी रूवे कहिण भंते जम्बू धीवे धीवे उत्तरन भरे वासे उत्सव कूड़े नामं पब्बय मृत्यु भंते हे भगवान कहिण कहाँ पर है। जम्बूद्वीप द्वीप जम्बूद्वीप नामक द्वीप में उत्तरार्ध भरे वासे उत्तरार्ध भर क्षेत्र में ऋषभ कूड़े नामक पब्बय पणते ऋषभ कूट नाम का पर्वत कहाँ है।
गोयमा हे गौतम गंगा कुंड स प्रचथी वेणु। हे गौतम गंगा कुंड के तो जो पश्चिम की ओर, क्योंकि जहां पर चोलहिम पर्वत से ऊपर से नीचे गंगा नदी गिरती है, वहां पर कुंड बन जाता है, तो वो गंगा कुंड के नाम से कहलाता है। जहां सिंधु नदी गिरती है उत्तरार्ध भारत में, वहां पर सिंधु कुंड है। तो सिंधु कुंड और गंगा कुंड से जो पूरब की ओर है, सिंधु कुंड के जो पश्चिम की ओर है। तो गंगा कुंड से पचत्थीवेण, गंगा कुंड के पश्चिम की ओर है, सिंधु कुंड से पूरथीवेण, सिंधु कुंड के पूरब की ओर है। चोल हिमवंत पबासर पव्यस दाहिनील नितंबे। चोल हिमवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण की तलहटी पर है। एथण जम्बू दीवे दीवे उत्तरार्ध भर है वासे। जहां पर जम्बूद्वीप नामक द्वीप में उत्तरार्ध भारत क्षेत्र में उत्सह कूड़े नामक पब्बय पणते। ऋषभ कूट नाम का पर्वत कहाँ है? आठ जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन, ये 8 योजन ऊंचा है। दो जोयनाई उबेहन, 2 योजन जमीन में गहरा है। ऐसे इसका सारा प्रमाण 8 और 2 10 योजन बन जाता है। 2 योजन जमीन में और 8 योजन ऊपर है। मूल 8 जोयनाई विखंबेन, मूल में पृथ्वी तल पर इस ऋषभ कूट की जो मोटाई, इसका व्यास है, वो 8 योजन कहाँ है? मध्य 6 जोयनाई विखंबेन, और कटते कटते मध्य में 4 योजन की दूरी पर 6 योजन मोटाई रह जाती है, व्यास। उबरिंग चतारी जोयनाई विखंबेन, ऊपर शिखर भाग पर 4 योजन इसका विश्राम रहता है। मूल साई रेगाई पणवीसं जोयनाई परिखेवन, मूल में साती रेख 25 योजन से कुछ ज्यादा परिधि है। मध्य साई रेगाई 18 जोयनाई परिखेवन, मध्य में साती रेख 18 योजन से कुछ ज्यादा परिधि है। उबरिंग साई रेगाई दोवालस जोयनाई परिखेवन, ऊपर जो है साती रेख कुछ ज्यादा 12 योजन की परिधि कहेंगे। मूले विथिन्ने, मूल में विस्तार को लिए है। मध्य संगीत है, मध्य में संक्षिप्त कम हो जाता है। उपपिंग तणुए, ऊपर जो है वो पतला हो जाता है, मूल की अपेक्षा से ऊपर बहुत पतला है। तो गोपुछ संस्थान संठिय, गाय की पूछ के संस्थान जैसा है। तब जम्बू नया में सारा जम्बू नद, मतलब इस जाति के स्वर्ण जैसा है। अच्छे स्वच्छ है, सन है, सलक्षण है, जहाँ परिरूपे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। सेणं एगाय पौबर गैयाय तहेव एगेणय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिकिते। उत्सव कूड़सन उपिंग बहु समरमनिज्य भूमि भागे पणते। से जहाँ नामय आलिंग पुत्रैवा, जहाँ बाणवंतरा जहाँ विहरन्ति। तत्सनं बहु समरमनिजस भूमि भागस बहुमत देश भागे महम एगे भवने पणते। कोशं आयामेण अध कोशं विखंबेण देश ऊण कोशं उड्ढं उच्चतेन। अट्ठो तहेव उपलानि पौमानि सहस पत्ताई सह सहस पत्ताई। उत्सव कूड़ पभाई उत्सव कूड़ बन्नाई उत्सवेय इत्यर्थ देवे महिन्ये जाव। दाहिणेन रायहानि तहेव मंत्रस पव्यस जहाँ विजयस अविशेष्य। तेणं एगाय पौबर वेयाय तहेव एगेणय वन संचयन सब्बो समन्ता संपरिकिते। ये ऋषभ कूट एक पदंबर वेदिका से घिरा हुआ है, वैसे कहना एक वनखंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। उत्सव कूड़सण उपिंग बहुसम रमणीय भूमि भागे पणते।
ऋषभ कूट के ऊपर का शिखर का जो भूमि भाग है, बहुत सम रमणीय, बहुत समान रमणीय भूमि भाग कहाँ है? से जहाँ नामाय आलिंग पुखरैवा जाव, वह जथा नाम जैसे मृदंग के ऊपर का हिस्सा अत्यंत समतल भाग को लिए होता है, ऐसे ही ऋषभ कूट के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल समतल भाग का। जहाँ बाण मंत्रा जहाँ बिहरंती, वहां पर बाण व्यंतर जाति के देव देवियां वहां पर भ्रमण करते, मानो अपने पूर्व जन्म के सुकृत पुण्य कर्मों का उपभोग करते हैं। तासणं बहुसम रमणीय स भूमि भाग स बहुमत देश भागे मह एगे भवने पड़ते, उस तासणं बहुसम रमणीय स भूमि भाग स, उस ऋषभ कूट के ऊपर का जो बहुत समतल भूमि भाग है, जिसका व्यास 4 योजन अभी बताया, उसके बहुमध्य देश भाग में मह एगे भवने प्रत्येक बहुत बड़ा भवन कहाँ है? कोसम आयामेण, एक कोस जिसकी लंबाई है, अर्ध कोसम विखंपेण, आधा कोस जिसकी चौड़ाई है, देश ऊणम कोसम उड्डम उच्चतेन, कुछ कम एक कोस जिसकी ऊंचाई है, अर्थोतः वैसा ही वर्णन करना जैसे पहले कर आए। उपलानी पौमाणी, मतलब इसको ऋषभकूट क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है वहां पर जो उपलानी पौमानी सहस्पताई सह सहस्पताई उस कूड़ पभाई, वहां पर जो उत्पल है, पदम है, कमल आदि, वे 1000 पत्तियों वाले, लाख पत्तियों वाले, वो ऋषभ कूट जैसा उनकी उनकी प्रभा है। ऊषभ कूट वन्नाई जैसा ऋषभ कूट का वर्ण है, वैसे उन कमलों का है। उसमें एथ देव महिन्य जाव, ऋषभ जहाँ का देव है, अधिष्ठायक जो महऋतिक है, महाद्युति वाला है, महेशक महाप्रभावशाली, महासुखी पल्योपम की स्थिति वाला, दाहिनेन रायहानि तय मंत्रस पव्यस जहाँ विजयस अवशेषियम, दक्षिण की ओर इसकी राजधानी है, मंदर पर्वत के जैसे विजय की विजया राजधानी का कहा था, ऐसे ही ऋषवा नाम की इसकी राजधानी है, लेकिन मेरू पर्वत से इस जम्बू द्वीप से और संख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो दूसरा जम्बू द्वीप आता है, उसके 12,000 योजन दक्षिण की ओर आगे जाने पर इनकी राजधानी आती है। तो विजया राजधानी के समान ही सारा कहना, विजया राजधानी का वर्णन भी जीवा विगम में वैसे ही है, जैसे राज प्रश्न सूत्र में दूसरे पहले देवलोक का सूर्याभिमान का वर्णन आया था, लगभग वैसा ही वर्णन वहां पर आता है, लेकिन प्रमाण में अंतर है। वहां का तो 12.5 लाख योजन के हिसाब से था, जहां पर केवल 12,000 योजन की वो राजधानी। तो इस प्रकार प्रथम वक्षस्कार इसका अध्ययन समाप्त होता है। अब दूसरा है जिसमें काल का वर्णन और काल के साथ 6 आरों का वर्णन। 6 आरों के अंतर भगवान ऋषभ जी का जन्म, जनता को 72 कलाएं आदि 64 कलाएं 100 प्रकार का शिल्पकर्म सिखाना, और बाद में अपने बेटों को सारा राज्य विभाग करके उनका प्रव्रजित होना, उनका शतमस्त काल, उनका केवल ज्ञान, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना, धर्म परिवार का वर्णन, और अष्टापद पर्वत पर उनके निर्वाण का वर्णन आता है। और उसके बाद चौथे आर्य का, पांचवें आर्य, छठे आर्य का वर्णन, और उसके साथ उत्सर्पणी काल के 6 आरों का संक्षेप से वर्णन इस दूसरे वक्षस्कार में ये वर्णन आता है। तो द्वितीय वक्षस्कार, जम्बू दीवेण भंते दीवे भारहे वासे कति विहे काले पुनते गोयमा दुविहे काले पुनते तंजा, ओ सपनी कालेयो उसपनी कालेयो, ओ सपनी कालेन भंते कति विहे पुनते गोयमा छ विहे पुनते तंजा, सुषम सुषम काले सुषम काले
सोसम दुसम काले दुसम सुषम काले दुसम काले दुसम सुषम काले ओ सपनी काले भक्ते कति भी है पणते गोयमा भी है पणते तंजा दुसम काले दुसम सुसम काले सोसम दुसम काले सुसम काले सोसम दुसम काले एवं एक सण हंते मुहूर्त स केवैया ओसा सद्धा बियाहिया गोयम असंख्य जान समयान समुदय समी समागमेन सा एक आवलियति पहुंचाई संखि जाओ आवलियाओ उसासो संखि जाओ आवलियाओ निसासो हठस अनवगल्लस निरुबकिट्ठस जंतुनो एगे उसास निसासे एस पाणुति पबुचाई सत पाणो इसे थोवे सत थोवाई से लवे लवान सत हतरिये एस मुहूर्ते আহিए तिन्नि सहसा सतयस आयु तेवत्रि च उसासा एस मुहूर्तो भणियो सभ्य अनंत नाड़ी एण मुहूर्त प्रमाणेन तीस मुहूर्त आहरत पन्न सहरत पख दो पख मास दो मास ओ तिथि ओ अयण दो अयण संवत्सरे पांच संवत्सरीय जुगे भीषम जुगायु वासाय वास वासयाय वास से स्वयं वास वास सन वास साय सहसे चौरासी वास सहसाय से एक पुबंग चौरासी पुबंग सहस साय से एक पुब्बे एवं द्विगुण विगुण नियबा तुड़ी अंगे तुड़िये अर्धंगे अर्धे अवंगे अवे हो अंगे हो उपलंगे उपले पौमंगे पौमे नालीरंगे नालीने अथ न्यूरंगे अथ न्यूरे अजुअंगे अजुए नजुअंगे नजुए पाजुअंगे पजुए चोलियंगे चोलिये शीस पहलियंगे शीस पहलिये जाव चौरासी शीस पहलियंग साय साय साएगा शीस पहलिया एतावताव गणिये एतावताव गणिय सविषय तेण परम ओ भमिये काल का वर्णन जम्बू दीवेण भक्ते दीवे भारहे वासे कति मिहे काले पणते हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में कितने प्रकार का काल कहाँ है। भगवान ने कहा गोयमा धूबी है काले पणते हे गौतम काल दो प्रकार का कहाँ है इस भरत क्षेत्र में। तंजहा जैसे कि ओसपणी काले और उसपणी काले अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल ओ सपनी कालेण भक्ते कति है पढ़ते हैं भगवान अवसर्पणी काल कितने प्रकार का कहाँ है। गोयमा छ भी है पढ़ते तंजहा हे गौतम जे अवसर्पणी काल 6 प्रकार का कहाँ है जैसे कि सुषम सुषमा काले सूक्ष्म सूक्ष्म काल जे पहले आरे का वर्ण सूक्ष्म काले सूक्ष्म काल जे दूसरा आ रहा है सूक्ष्म दुष्म काले जे सूक्ष्म दुखम जे तीसरा आ रहा है दुष्म सुषम काले दुखम सुखम जे चौथा आ रहा है दुष्म काले दुखम काल जे पांचवा है दुष्म दुष्म काले दुखम दुखम जे छठा आ रहा है ओसपणी कालेण भक्ते प्रतिविह प्रत्यय हे भगवान अवसर्पणी काल कितने प्रकार का कहा है। गोयमा छ भी है प्रत्यय हे गौतम जे 6 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के दुष्म दुष्मा काले दुखम दुखम काल दुष्मा काले दूसरा है दुखम काल दुष्म सुषमा काले दुखम सुखम काल ये तीसरा है सुषम दुष्मा काले सुखम दुखम काल ये चौथा है सुषमा काले सुखम काल ये पांचवा है सुषम सुषमा काले सुखम सुखम ये छठा आ रहा है। जैसे 6 आरों में पहला आरा जो आता है उसका नाम है सुखम सुखम अत्यंत सुख
इसका कालमान है 4 कोटा कोटि सागरोपम। और दूसरा आरा सूक्ष्म आरा है, इसका कालमान 3 कोटा कोटि सागरोपम। तीसरा आरा सूक्ष्म दुष्म काले सूक्ष्म दुखम काल, इसका 2 कोटा कोटि सागरोपम। आगे दुष्म सुषमा काले दुखम सुखम, ये चौथा आरा है, इसका कालमान है 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम। दुष्मा काले दुखम काल ये 5वां है, इसका कालमान 21,000 वर्ष का है। दुष्मा काले दुखम दुखमा काल जो है 6ठा आरा, इसका कालमान काल प्रमाण 21,000 वर्ष है। तो पहला आरा जो है 4 कोटा कोटि का, दूसरा 3 का, 4 3 7, तीसरा 2 कोटा कोटि का, ऐसे 9 हो जाते। चौथे पांचवें छठे आरे का सारा काल मिला के 1 कोटा कोटि सागरोपम पर, क्योंकि 42,000 वर्ष कम चौथे आरे का 1 कोटा कोटि सागरोपम में 42,000 कम कर दी, और इस 42,000 से 21,000 के 5वां और 6ठा आरा बन जाते। तो ऐसे अवसर्पणी काल का 1 कोटा कोटि और 10 कोटा कोटि सागरोपम का समय है। ऐसे उत्सर्पणी काल का भी 10 कोटा कोटि सागरोपम का कालमान है। दोनों को मिलाकर के 20 कोटा कोटि सागरोपम का कालमान आता है। और ऐसे काल चक्कर का 20 कोटा कोटि सागरोपम का समय है। काल चक्कर 2 हिस्सों में अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल में बंट जाता है। अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल जो है 6 आरों में बंट जाते हैं। तो 6 आरे अवसर्पणी काल के कहे, ऐसे ही 6 आरे उत्सर्पणी काल के भी कहने, लेकिन जो विपरीत क्रम से है। तो उत्सर्पणी कालेन भंते कई मिह प्रणते, भगवान उत्सर्पणी काल कितने प्रकार का कहा है? गोयमा 6 प्रणते है गौतम, ये भी 6 प्रकार का है। तंजहा जैसे के दुष्म दुष्मा काल है, पहला दुखम दुखम काल है, ये पहला आरा जो है 21,000 वर्ष का। दूसरा दुखमा काल है, दुखम काल जो है आरा ये भी 21,000 वर्ष का है। दुखम दुष्म सुषमा काल है, दुखम सुखम, ये जो है जहाँ दुख की प्रधानता है सुख गौण है। तो ये तीसरा आरा है जो 42,000 वर्ष का 1 कोटा कोटि सागरोपम का है। और चौथा आरा जो है सुषम दुष्मा काल है, सुख की प्रधानता दुख गौण है। तो ऐसा जे चौथा आरा सुखम दुखमा का दुखमा, मतलब इसका जो है 2 कोटा कोटि सागरोपम है। और सुषमा काले जो 5वां आरा सुखमा काल, इसका 3 कोटा कोटि सागरोपम है। और छठा जो है सुषम सुषमा काले सुखम सुखम काल, इसका 4 कोटा कोटि सागरोपम का। दोनों अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के आरों के समूह को मिला दिया जाए तो 20 कोटा कोटि सागरोपम बैठता है। एगम एगसन भक्ते मुहूर्त केवैया उषासद्धा पणता, हे भगवान एक एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास काल कहे? उच्छ्वास निश्वास, सांस छोड़ना और सांस ग्रहण करना। एक तो हमारा व्यवहारिक श्वासोच्छ्वास होता है, एक निश्चय दृष्टि से बैठना। व्यवहारिक श्वासोच्छ्वास तो वह है जो हम नाक से लेते हैं और छोड़ते। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो 16 17 18 इतने श्वासोच्छ्वास 1 मिनट में बैठते। लेकिन जो संख्या जहां पर बताई है उसके साथ मेल नहीं खाती। वो जो मेल खाती है वो नाड़ी की धड़कन के साथ बैठती। तो कहा जाता है कि नाड़ी की धड़कन का जो समय है वो उसको प्राण कहा जाता है। नाड़ी की धड़कन और उसके साथ साथ जो मिलाते हैं तो वो काल प्रमाण लगभग पूर्ण ठीक बैठता है।
तो इसलिए व्याख्याकार आचार्यों ने इस श्वासोश्वास को निश्चय से नाड़ी की धड़कन या हृदय की धड़कन से लिया जाता है। तो बताया है कि एक एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास हैं। गोयमा असंकीजान समयान समुदय समय समागमेन सा एगा आवलियति बोच्चय। हे गौतम, असंख्यात समयों के समूह से समुदय समी समागमेन समुदाय समूह के समागम से एक आवलिका होती। तो कहा कि असंख्यात समयों की आवलिका है। अब इस आवलिका के संबंध में अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर कहा है कि जघन्य जघन्य युक्त असंख्यात समय बराबर एक आवलिका का आता है। जघन्य युक्त असंख्यात की गणना में जितने व्यक्ति आते हैं उतनी संख्या उतने समय जो है एक आवलिका के अंदर होते हैं। तो कहा है कि ऐसे असंख्यात समयों की एक आवलिका बनती है। संखिजाओ आवलियाओ उसासो संखिजाओ आवलियाओ निसासो। संख्यात आवलिकाओं का उश्वास होता है और संख्यात आवलिकाओं का निश्वास होता है। कहा जाता है कि ये संख्यात कही इनका श्वासोश्वास, लेकिन ये भी वर्णन आता है कि छोटे से छोटा भव जो जैसे सूक्ष्म पन का है वह 256 आवलिका का बैठता है। तो 256 आवलिका का सूक्ष्म से सूक्ष्म वो भाव है, छोटे से छोटा भाव सूक्ष्म पन का, जिनके लिए कहा जाता है नाड़ी की धड़कन जितने समय में उनके 17.5 भाव निकल जाते। तो इस प्रकार कहा है कि संख्यात आवलिकाओं का एक उच्छ्वास होता है नाड़ी की धड़कन और संख्यात का ही निश्वास लिया है। मतलब इसको हम कह सकते हैं नाड़ी 2 बार धड़कती है, सांस लेना छोड़ना, और जो एक उच्छ्वास का रूप आई और दूसरा निश्वास का रूप। तो आगे बताया हठस अणुगल्लस निरुकिट्ठस जंतुनो एक उसास निसासे एस पानोति बुच्चाई। हठस हरिष्ठ जो प्रसन्न है, अणुगल्लस जो जिसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, अगलान है। निरुब किट्ठस जो निरोग है, जिसको किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। जंतुनो ऐसे व्यक्ति के एक उसास निसासे एक श्वासोश्वास को एक पानोति बुच्चे एक प्राण कहा जाता है। 7 प्राणों से थोवे 7 प्राण का एक स्तोक होता है। 7 थोवाई से लवे 7 स्तोक का एक लब होता है। लवान 7 हत्तरिये एस मुहूर्ते आहिए 77 लब का एक मुहूर्त कहा जाता है। तिन्नी सहसा सतय सयाई तेवत्रिंग च उसासा एस मुहूर्तो घड़ियो सभ्य अनंत नाड़ी है। सभ्य ही अनंत नाड़ी सर्व अनंत ज्ञानियों के द्वारा एस मुहूर्तो घड़ियो जे मुहूर्त का प्रमाण कहा है, जिसमें उश्वास कहे हैं तिन्नी सहसा सतय सयाई तेवत्रिंग च उसासा 3773 उश्वास कहे। इतने उश्वास प्रमाण एक मुहूर्त कहा है सब अनंत ज्ञानियों के द्वारा। एण मुहूर्त प्रमाणेन तीसम मुहूर्ता अहोरतो। इस मुहूर्त प्रमाण से अहोरात्र का जो मान है वो 30 मुहूर्त का कहा है, क्योंकि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार 24 घंटे में 30 मुहूर्त बैठते हैं। दिन और रात में जो 30 मुहूर्त जो हमारा प्राचीन काल मान जो है मुहूर्त से गिना जाता था, वर्तमान में घंटों के हिसाब से गिना जाता है। तो इस मुहूर्त के अनुसार ही अपना एक समय का टाइम रखा है। तो 15 अहोरत्ता पक्षो 15 अहोरात्र दिन रात का एक पक्ष होता है। 2 पक्षा मासो 2 पक्षों का एक मास महीना होता है। 2 मासा वो 2 महीने की ऋतु होती है।
तिन्नु तिन्नी ऊ अयन, तीन ऋतुओं का एक अयन होता है जो 6 मास प्रमाण होता है। दो अयन संवत्सरे, दो अयन का एक संवत्सर होता है। जैसे अयन दो है, एक दक्षिणायन है और एक उत्तरायण है। कहा जाता है कि दक्षिणायन और उत्तरायण, जिस समय सूर्य जो है दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है, जब से बढ़ने लगता है तभी से वो दक्षिणायन शुरू हो जाता है, और जब तक ये दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है उदय काल को लेकर के। क्योंकि हम देखते हैं गर्मियों में सूर्य के निकलने का स्थान और होता है, और सर्दियों में ऐसे बढ़ते बढ़ते दक्षिण की ओर लगभग, और दिसंबर महीने में जैसे माघ की संक्रांति आती है, उस समय सूर्य के निकलने का स्थान दक्षिण दिशा की ओर कितना बड़ा होता है। तो ऐसे उत्तर और दक्षिण का जो आपस की जो दूरी है, दक्षिण से ये अयन के नाम से कही जाती है, और जिस अयन का मतलब गमन। अब सूर्य जो है दक्षिण से, मतलब के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो उस चरम शिखर तक पहुंचने में 6 मास लग जाते हैं। और दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ता है तो इसमें भी 6 महीने का समय लग जाता है। तो इस प्रकार कहा जाता है, छह 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 महीने के 12 महीने हो जाते हैं। तो कहा है कि जैसे एक 2 महीनों के ऋतु होगी, और 3 ऋतुओं का अयन, और 2 अयनों का एक संवत्सर साल बन गया। 5 संवत्सरीय युग है, और हमारे 5 संवत्सर 5 साल का एक युग कहा जाता है। 20 युग का एक 100 वर्ष, 100 वर्ष में 20 युग बीत जाते हैं। 10 10 100 वर्ष का एक वर्ष सहस्री कही जाती है। स्वयं 10 सहस्राण 10 सहस्र, और 100,000 वर्षों का मतलब 100 सहस्रियों का 1 लाख, 1 लाख वर्ष प्रमाण बनता है। 84 वासय सहसाई से एक पुबंग, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग बनता है। 84 पुबंग सह सहसाई से एक पुब्बे, 84 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व बनता है। मतलब 84 लाख को 84 लाख से गुणा किया जाए, जितनी राशि आएगी उतने वर्षों का एक पूर्व है। अब इसके आगे, एवं विगुणम विगुणम नियमम, ऐसे उससे दो गुना करते जाना। जैसे कहा है कि 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, ऐसे ही 84 लाख पूर्वों का एक तुड़ियंग त्रुटितांग बनता है। आगे तुड़िय 84 लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटितांग, आगे 84 लाख त्रुटितों का एक अडडांग, और 84 लाख अडडांगों का एक अडड। आगे अवभंग है, 84 लाख अर्णों का एक अवभांग, और 84 लाख अवभांगों का एक अवभ, और 84 लाख अवभों का एक हुहु अंग, हुहु हुहु कांग, और हुहु है 84 लाख हुहु कांगों का एक हु हुक, और उपलंग 84 लाख हु हुकों का एक उत्पलांग, और 84 लाख उत्पलांगों का एक उपले उत्पल, 84 लाख उत्पलों का एक पौमंग पदमांग कहना, 84 लाख पदमांगों का एक पौ में पदम कहना, 84 लाख पदमों का एक नलिनंग नलिनांग कहना, और 84 लाख नलिनांगों का एक नलिन कहना, और 84 लाख नलिनों का एक अर्थ न्यूरंग अर्थ निकुरांग, और 84 लाख निकुरांगों का एक अर्थ न्यूर अर्थ निकुर, और अर्थ न्यूरे अहु अंगे, मतलब के अर्थ निकुरांगों का 84 लाख अर्थ निकुरांगों का एक अर्थ न्यूरे अर्थ निकुर, और 84 लाख अर्थ निकुरों का एक अजुअंग अयुतांग, और 84 लाख अयुतांगों का एक अजुए अयुत, और 84 लाख अयुतों का एक नजुअंग नयुतांग, 84 लाख नयुतांगों का एक नजुए नयुत। आगे 84 लाख नयुतों का एक पजु अंग प्रयुतांग, 84 लाख प्रयुतांगों का एक पजुए प्रयुत,
आगे 84 लाख प्रयुक्तों का एक चूलियांग चूलिका। आगे चूलियो 84 लाख चूलिकांकों का एक चूलिका। और 84 लाख चूलिकाओं का शीर्ष पहेलियांग शीर्ष परहेलिकांक। और 84 लाख प्रहेलिकांकों का शीर्ष पहेलियां शीर्ष प्रहेलिकांक। जाव 84 84 शीर्ष पहेलियांग सय सहसाई सा एगा शीर्ष पहेलियां। 84 लाख शीर्ष प्रहेलिकांकों का एक शीर्ष प्रहेलिका। एतावताप गणिये जहां तक व्यवहारिक गणित का वर्णन आता है। एतावता गणियस्य विषय जहां तक गणित का विषय। तेन परम ओवम्य। इसके बाद उपमा का विषय है। उपमा में पल्योपम और सागरोपम आते हैं। तो उपमाओं के संबंध में इस उपमा काल का कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशे पड़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमरता सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।